एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 12 क्लास। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के व्यू के लिए और बहुत अच्छे से सवाल है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहला सवाल आपके पास यहाँ पे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, 284 सदस्य जो थे 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। और आपको बता दूं कि भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, लेकिन संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल जो है ना गणतंत्र दिवस तो हम लोग को मनाती है यहाँ पे, लेकिन संविधान दिवस अगर बोल दें कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, गणतंत्र दिवस एक स्वतंत्र दिवस होता है। स्वतंत्र दिवस हम लोग मनाते कितना 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन एक आता संविधान दिवस, संविधान बना कब, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी क्यों हो गया, तो आपको पता होता है 1930 में सबसे पहले जो है 1930 में है स्वतंत्रता के लिए झंडा लहराया गया था। इसलिए 26 जनवरी ही डेट था, 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पे हम लोग संविधान दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखेंगे 284 सदस्य थे उस टाइम। ओके, सवाल देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। लीजिए, अभी मैं बता ही रहा था इसके बारे में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 26 जनवरी 26 नवंबर 26। तो बन के तैयार और लागू होना ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कितना महीना, नवंबर हो ना, दिसंबर जनवरी, यानी कि 2 महीना बाद, याद रखो 2 महीना बाद जो है संविधान लागू हुआ था। क्लियर है, और बहुत सारी बातें सब आपको सवाल में मिल जाएगा देखने को। अगला सवाल आपके सामने है, WHO WTO ILO का मुख्यालय कहाँ होता है, कहाँ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों का मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों का मुख्यालय कहाँ होगा। ठीक है, तो इन जो तीनों का मुख्यालय वो है कहाँ, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। और फिर याद रखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, WTO WHO ILO। ठीक है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। एग्जाम में आता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक होता है, एक जगह है न्यूयॉर्क में एक है जगह, एक मुख्यालय है यूनिसेफ, जो कि बच्चों के लिए। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय याद रखेगा। और लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। वर्ल्ड बैंक एक आता है ना, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में ही पड़ता है। तो इन सभी मुख्यालय का नाम याद रखेंगे, आपको काम आएगा। अगला सवाल देखो, लॉर्ड माउंटबेटन, 3 नंबर तो मैं बताना भूल गया, 3 नंबर देख लो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत अच्छा सवाल है जी। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे आपका और नाम दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, और वो थे संचालन समिति के अध्यक्ष। कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ये भी थे। तो ये थे आपका प्रांत नहीं होगा, संघ शक्ति या संघ शक्ति समिति के। और सरदार पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्रांतीय संविधान, मतलब कि इसको बोलते हैं ना जी, राज्यों को इकट्ठा करना। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष रहे कौन, सरदार पटेल। क्लियर है।
तो 3 4 यहाँ पे क्लियर। 5वां सवाल देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जो आंसर होगा, 4 का आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1947, 24 नवंबर 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा है 24 मार्च 1947 को। ठीक है, 24 मार्च 1947। क्लियर है? यहाँ पे जो डेट यहाँ पे देख रही है 15 अगस्त 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी याद रखेंगे। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना से ही हुआ है। ठीक है, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला सवाल देखो, कौन महिला भारतीय संविधान की सभा रही है, सदस्य रही है? कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य रही है ना, सदस्य थी? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। सरोजिनी नायडू थी, हंसा मेहता थी, दुर्गा दुबई देशमुख थी, या इनमें से सभी? तो 5 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत हल्का सा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल, या भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, है ना, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दिया हूँ, ये जो 5 का आंसर था ये ए नहीं होगा, आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, 5 का आंसर जो है ना वो डी होगा। सभी, सरोजिनी नायडू भी थी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आंसर हमारा 5 का डी होगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये तो मैं बता दिया हूँ। अच्छा यहाँ पे देख लो, संविधान सभा के अस्थाई, इसको अस्थाई अध्यक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक होता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखें, बाकी तो सारा आपको पता है। अगला सवाल देखो, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक भी बोलता है कहीं जाता है, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड गिब्स। तो यहाँ पे सब आंसर होगा, ऑप्शन हमारा आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टेफोर्ड। यहाँ पे देखो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। ठीक है, और एक आता है कि साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ये भी कंफ्यूज करते हैं। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और भारत आया था 1928 में। एक आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये आया था 1942 में। तो ये सब मिशन याद रखेंगे, ठीक है, काम आएगा। अगला सवाल देखो, 1895 के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? 1895 के ईस्वी के स्वराज विधेयक, मतलब बिल था, विधेयक बोले तो बिल, किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आपको पता है क्या, लाल, बाल, पाल, ये 3 लोग का नाम है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है, कि लाल, बाल, पाल के नाम से किसको जाना जाता है। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है, 1947 होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 मार्च 1947 को। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की जो बैठक में कितने सदस्य जो है उपस्थित थे? तो यहाँ पे देखो 200, 110, 210, 310। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 210 सदस्य जो है उपस्थित है। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 210। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या बोलता है? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिंदा, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? लियाकत अली। लियाकत अली जो है पाकिस्तान के पहला जो है प्रधानमंत्री बने थे 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान में भी आज़ादी ही हुआ 14 अगस्त 1947 को।
आपको पता है पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा? पाकिस्तान देश का नाम पाकिस्तान किसने रखा? तो चौधरी चरण, इसका नाम है चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, याद रखेंगे। ओके, और मोहम्मद अली जिन्ना तो आपको पता है, ये जो भारत से जो अलग हुए थे। ओके, अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस टाइम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, रैडक्लिफ। तो इसमें से 2 सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब सवाल डिट्टो यही रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपका तो आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन सवाल आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो फिर सी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये हो जाएगा फिर। ठीक है, CR गोपालाचारी होता है, CR गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अगला सवाल है, सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो कैबिनेट मिशन आपको पता है, कैबिनेट मिशन आया ही था यहाँ पे भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो कब आया था? 1946 में, 1946 में। 1948 का डेट आपको याद है? जी याद होगा, 30 जनवरी 1948 याद है? गांधी जी का क्या है, यानी कि गांधी जी जिस दिन गांधी जी को हत्या कर दिया गया था वो दिन है ये। अगला सवाल है, तो इस सीरीज में बहुत हल्का हल्का मैं सवाल दे दिया हूँ, नेक्स्ट टाइम से उम्मीद है कि अच्छा सवाल रहेगा। ठीक है, थोड़ा से आपको कुछ सिखाने वाला सवाल रहेगा। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? देखो, गणतंत्र कब घोषित किया गया ये आपसे पूछ रहा। ठीक है, तो मैं तो बता दिया ना कि गणतंत्र कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन इसका ए हो गया। अगला देखो सवाल, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? लो फिर से अब ऐसा सवाल दे दिया, ऐसे भी सवाल कभी क्या आता है कि गणतंत्र और स्वतंत्र में बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र मतलब क्या? आज़ाद, स्वतंत्र मतलब आज़ाद। तो आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को 1947 को, तो ये तो होगा नहीं 1950 को। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो जल्दी से खत्म, 20 सवाल खत्म करेंगे। सबसे पहले भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उस टाइम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको सरदार की जो उपाधि मिला हुआ है। और ये कहाँ को मिला था? बरदौली के महिलाओं ने दिया था, बरदौली में, बरदौली आंदोलन बोलिए, है ना, बरदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि मिला था। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। ये थोड़ा सवाल ठीक ठाक लग रहा है ना। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? मतलब संप्रभुता बोले तो सभी कुछ, मतलब उसी के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर्गत संविधान के अनुसार संप्रभुता सारा कुछ, इसके राष्ट्रपति को बहुत कुछ शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो है वो कुछ काम के नहीं, सिर्फ मतलब प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। यानी कि ये इसका काम है शपथ दिलाना, त्यागपत्र स्वीकार करना, बहुत कुछ काम है। तीनों जो जनरल होता है, तीनों जो आर्मी होता है, एक आर्मी होता है, तीनों सेना, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आपका नेवी हो गया, इन तीनों का इम्पोर्टेंट कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण यही करवाता है और त्यागपत्र भी यही लेता है। ठीक है, तो बहुत लोग का, राष्ट्रपति का भी यही करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल का तो अलग करते हैं, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का करते हैं, सॉरी, और उपराष्ट्रपति का यही करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है उसका भी यही शपथ ग्रहण करते हैं, और बहुत लोग का। और मैं आपको बताते कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र किसको देता है, नीचे कमेंट करना। तो 2 सवाल मैं पूछा हूँ अभी तक, एक तो लाल बाल पाल, एक है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, याद कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत के संविधान का पिता किसे कहा था? बहुत अच्छा सवाल है, भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का पिता, यानी कि भारत के संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर। अब ऐसा नहीं कि भीमराव अंबेडकर अकेले ने मिलकर बनाते, नहीं, इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन ज़्यादा शुभ चिंतक इसके बारे में, इसलिए इनको भारत का संविधान का पिता बोला गया है। ठीक है, ओके, अगला सवाल है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई?
ठीक है। तो आपको बता दूं, पहले इसका आंसर बताइए, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है बांग्लादेश की स्थापना 1971, यानी कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ ये पूछा जा रहा है। 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? बांग्लादेश एक्चुअली में क्या था ना, पाकिस्तान का हिस्सा था, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसका क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। क्योंकि आपको जब पता, ये नक्शा देखें, ये नक्शा भारत का नक्शा, इस तरह से ऐसे इस तरह से भारत का जो नक्शा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे था बांग्लादेश। तो ये पश्चिमी हो गया पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान इसका नाम था, इसका पूर्वी पाकिस्तान नाम था। अब उसका जब आज़ाद हो गया 1971 में, तो उसका नाम क्या दिया गया? बांग्लादेश रख दिया गया। क्लियर है। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस तरह से मैं आपको 20 क्वेश्चन किया हूँ और 2 सवाल पूछा हूँ, ठीक है। कि लाल बाल पाल के नाम से किसको जानते हैं? लाल बाल और पाल के नाम से 3 व्यक्ति का नाम है जो कि स्वतंत्रता सेनानी है। और एक अभी मैं तुरंत पूछा हूँ कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा। और आपको इस तरह से वीडियो चाहिए ना तो नीचे कमेंट करना, उम्मीद करूँगा मैं और सभी अलग अलग जो भी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, बहुत कुछ है ना, तो मैं उस तरह से भी आपको करवाऊँगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, लाइक कर देना। ओके, बाय।